नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो की सीरीज है, यह पूरी NCERT की जो साइंस की बुक होती है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बनाया गया है। आपकी जो परीक्षा यूपी SSC लोअर मेंस की, यूपी PSC BEO की और जो रेलवे की जो सारी वैकेंसी है उसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाएगा। उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। परासरण, मिश्रण, यौगिक, विसरण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, विसरण। दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की कितनी मूल अवस्थाएं होती हैं? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। 8, 2, 3, 6। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। पदार्थ की मूल तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी संपीड्यता कंप्रेशन सर्वाधिक होता है? गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस। गैस की जो कंप्रेशन होता है वह सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी गैसों में मुख्यतः होता है, आप लोग सामने चार ऑप्शन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेन, ब्यूटेन। एलपीजी गैसों में जो मुख्यतः गैस पाई जाती है वह प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है। और यह आप लोगों के सामने एक चित्र हमने दिखाया है। यह जो आप लोगों घरों में गैस सिलेंडर यूज होता है, इसी में ही प्रोपेन ब्यूटेन की अधिकता होती है। और आगे हम लोग देखते हैं ये जो सभी गैसें हैं इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH4 होता है। वहीं पर ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C4H10 होता है। और प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है। और इथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C2H6 होता है। आप लोग ये जो रासायनिक सूत्र हैं उन्हें आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में डायरेक्ट आपको सूत्र भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या हीलियम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी गैस में गंध किस गैस के यौगिक के कारण आती है? आप लोग सामने चार ऑप्शन है। एथिल अल्कोहल, एथिल मरकैप्टन, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन के कारण एलपीजी गैस के जो रिसाव होता है उसका हमें पता चलता है। और जो एथिल मरकैप्टन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C2H5SH होता है। इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका विसरण सबसे तेज होता है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गैस। गैसों का विसरण सबसे तेज होता है, इसीलिए जो परफ्यूम वगैरह होती हैं वो काफी तेजी से चारों तरफ फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन या संघनन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गलनांक। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, क्वथनांक या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी क्वथनांक। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। जैसे शुद्ध द्रव का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण, संघनन, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कही जाती है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है और उन्हें कुछ नया जानने को मिलेगा। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, संघनन, वाष्पन, निक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है और यह जो प्रक्रिया होती है यह ऊर्ध्वपातन की सेम विपरीत होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? आप सामने 4 ऑप्शन है, मिथाइल एल्कोहल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एक बार आप इसको देख लीजिए। किसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और इसी को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वथनांक, संघनन, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। आप सभी लोगों ने खाना बनते हुए देखा होगा और यह प्रक्रिया आप लोगों ने देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह चित्र हम आप लोगों के लिए लगाए हैं कि आप लोग देख लीजिए कि यह जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया दिख रही है इसमें बाणों द्वारा दर्शाया गया है, यही आपकी वाष्पीकरण प्रक्रिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वह बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने इसलिए आपको चित्र में दिखाया है कि जब हम लोग छत वगैरह पे कपड़े फैलाते हैं या कहीं पे कपड़े फैलाते हैं तो उसको पूरा फैला देते हैं, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वह कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जिसे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून की पॉलिश हटाने में किस द्रव का प्रयोग होता है? अमोनिया का, सोडियम थायोसल्फेट का, एसीटोन का या पेट्रोल का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी एसीटोन का। नाखून की पॉलिश हटाने में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ के नाखून की पॉलिश हटाने के लिए और यहाँ पे बगल में आपको एक द्रव दिख रहा होगा एसीटोन, इसी का प्रयोग किया जाता है नाखून की पॉलिश हटाने के लिए। चित्र को हम लोग इसलिए लगाए हैं जिससे आप लोगों को याद करने में काफी आसानी हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन, केल्विन, गॉस या फैराड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्थलीन किसका उदाहरण है? क्वथनांक का, संघनन का, ऊर्ध्वपातन का या निक्षेपण का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन का। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। उसी प्रकार से कपूर है, ये सभी जो उदाहरण है वह ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक कितना होता है? आप सामने 4 ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं यह प्रश्न इसलिए डाला गया है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन में 0 सेल्सियस ही देखने को मिले। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 273.15 केल्विन। यह बर्फ का गलनांक होता है, जिसे आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसका गलनांक जो है वह 273.15 केल्विन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि ये जो
साइंस की सीरीज है। हर सीरीज में एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ, उनका खोज कौन सी थी, उन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ये सब चीजें हम लोग हर एक सीरीज में एक वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग आइंस्टीन को जानेंगे कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन है, 1925, 1924, 1920, 1921। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1921। आइंस्टीन जो थे, इनका जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे आप लोग E बराबर mc स्क्वायर के रूप में जानते हैं, और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1921 में, वह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए प्राप्त हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।